जनप्रतिनिधि भी अब आ गए हैं विधानसभा में समाज की ओर से। एक भी बात न विधानसभा पेशा कानून के बारे में, चूंकि आप लोग पत्रकार हैं तो अच्छी तरह जानते होंगे, पेशा कानून पंचायती राज कानून आदिवासी इलाके के लिए स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सपना कभी न पीछे बना न आगे बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हम लोग इस समय भुरिया जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, भुरिया समिति, उसी के रिकमेंडेशन के आधार पे ये कानून बना। उसमें एक मुख्य बात है, अगर सरकार की भी है, शासन या प्रशासन उसको कोई उपयोग में लाना चाहती है तो ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक है, कि मूल कानून है। कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि हम सर्व आदिवासी समाज जो यहाँ आए उस बैनर पे, और पिछले कुछ महीनों से इस बात की प्रयास हो रही है कि समाज इस बार विधानसभा चुनाव में समाज के कैंडिडेट उतारेगा। उसके पीछे ये है कि ये समाज पिछले 15-20 साल से काम कर रही है अपनी संवैधानिक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, कानूनी अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, और सरकारें इन बातों पे गंभीर नहीं है और हमारी जो लड़ाई है उसको ध्यान नहीं दे रही है। क्योंकि हम अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसलिए जब कहीं सुनवाई नहीं हो तो ये तय हुआ है समाज में कि हम समाज की तरफ से उतारेंगे। और दूसरी बात जो है कि आज जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे जो उम्मीद होती थी वो भी उम्मीद उनके से बिल्कुल नहीं है, और जो बात उठानी चाहिए थी समाज की वो भी नहीं उठा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जब सरकार में कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, अपनी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं, हम आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए, जेल गए, उसके बाद भी कोई उसका निराकरण नहीं हो रहा है। तो हमने ये निष्कर्ष निकाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, ये तय कर लिया है कि इनको जो भी करना करने दो। आखिर चुनाव आएगा तो हम दोनों में से एक को वोट देंगे ना, या तो कांग्रेस को देंगे या तो बीजेपी को देंगे। तो हम 15 साल में यही करते रहेंगे आजीवन, और रिजल्ट का कुछ ना निकले, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा निर्णय है समाज के लिए, और सामाजिक आंदोलन को आधार बना करके हम राजनीतिक मैदान में उतर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत तौर से समाज को राजनीति में उतारने के पक्ष में नहीं था, पर सभी सरकारों ने मजबूर कर दिया। अगर मजबूर नहीं करते और हमारी बातें सुनते रहते, करते रहते, तो काहे को हम ये सब करते। तो ये स्थिति पैदा हुई है, और इसीलिए हम 30 सीट जो रिजर्व सीट है उसमें भी उतारेंगे, और 20 सीट और है जहां हमारी 20,000 से लेकर 80,000 मतदाता आदिवासी है, वहां भी प्रयास करेंगे। और दूसरे समाज को भी हम अगर कोई इंटरेस्टेड है, इच्छुक है लड़ने का विधानसभा में हमारी बैनर पे, तो दूसरे समाज चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो या उच्च वर्ग हो, वो भी हम एडजस्ट करेंगे। ये हमारी सोच है। आंदोलन से जो जाएगा उसकी लक्षण कुछ अलग होगा। अब अभी तो सब बंधुआ मजदूर तो हो गए हैं, चाहे इस पार्टी को हो चाहे उस पार्टी को, इस सरकार की हो या उस सरकार की हो। अरे है, आप ठीक कहा, इतने मंत्री हैं, समस्या क्यों है? देखिए, मैं आज एक बात कह रहा हूँ कि बस्तर में न गृह मंत्री जाता, न आपके सिंचाई मंत्री जाता, न वन मंत्री जाता, न और कोई मंत्री जाता। क्यों नहीं जाते भाई? यानी केवल रायपुर में ही उनका दायरा है क्या? होम मिनिस्टर साहब 2 बार गए, 2 अपनी सामाजिक फंक्शन में गए हैं, बाकी इतनी घटनाएं हुई कहाँ गए? बौद्ध घाट की चर्चा होती है तो सिंचाई मंत्री कहाँ गए? बस्तर में वन का संपदा है और वहाँ लूट मार भी हो रही है, कहाँ गए ये वन मंत्री? 20-20
अब जगह बस्तर में आंदोलन हो रहा है, एक मंत्री छोड़िए, प्रशासन भी नहीं जाता। आखिर क्या करेगा, क्या हो रहा है? छोटे से राज्य में हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि ऐसा होगा। सब साधन सुविधाएं फिर जाते, और सरकार को दोनों मिलके इसकी कोई इलाज ढूंढना चाहिए, जो अभी बिल्कुल नहीं हो रहा है। और कानून में और कहीं बदलाव करने की ज़रूरत ऐसा महसूस करते हैं तो कानून में भी बदलाव करना चाहिए। आदिवासी मुख्यमंत्री को लेकर क्या कहेंगे? आदिवासी मुख्यमंत्री की जो मांग उठती उसको लेकर। नहीं, ये तो हम मध्य प्रदेश से करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। ये तो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है समाज के लिए। ऐसा नहीं, अब तो छोटा राज्य हो गया ना, जहाँ 26% आबादी थी वहाँ भी कहते थे कि हमको भी मौका दो, तो अब तो 33% आबादी हो गई है। तो हमारा तो क्लेम बनता है, मौका की बात नहीं, क्लेम बनता है। देखेंगे, इसलिए वॉल राइटिंग करेंगे। अब की बार आदिवासी सरकार इस प्रदेश में होगा, दिखेगा।